Am I audible, guys? So let's start the class. क्लास स्टार्ट करते हैं अपन. सो प्लेटो एंड एरिस्टोटल हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो फिलोसफी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में वेस्टर्न फिलोसफी में इस तरह से इसका सिलेबस दे रखा है. प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आइडियाज, सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, राइट? दोनों का एक साथ ही दे रखा है, तो अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे इनको डिटेल के अंदर, राइट? तो अभी क्या है, आज की टॉपिक के अंदर अपन आइडियाज पढ़ेंगे, ठीक है? और हो सकता है कि अपन सब्सटेंस भी पढ़ लें, ठीक है? और ये जो है ना, फॉर्म एंड मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, दिस इज रिलेटेड टू एरिस्टोटल, ठीक है? एरिस्टोटल से रिलेटेड है. बट अगर हम देखेंगे तो ये जो थ्योरीज दिए हैं, ये प्लेटो की थ्योरीज के ऊपर ही थ्योरी बनेगी, राइट? तो ये धीरे धीरे इसका अंडरस्टैंड करेंगे आप कि प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये थ्योरीज जो है आपस के अंदर रिलेटेड है, राइट? और इनके ऊपर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाते हैं, राइट? तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें वो कवर हो गई हैं जो कि एक तरह से कोर कॉन्सेप्ट होते हैं फिलोसफी की. दैट्स व्हाई दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज, राइट? और वैसे इसकी फिलोसफीज और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस कर रखा है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. तो कल की थ्योरी के अंदर हमने थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ी थी प्लेटो की, और प्लेटो ने कहा था कि नॉलेज इज नॉट परसेप्शन. पहले ये डायमेंशन चलता था कि नॉलेज परसेप्शन है और नॉलेज इज ओपिनियन. ये दो डायमेंशन वाज देयर इन द वर्ल्ड, राइट? तो वेस्ट वेस्ट के अंदर ये दो डायमेंशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, लोग ऐसे मानकर बैठे हुए थे. तो प्लेटो को अपनी थ्योरी लानी थी कि नॉलेज इज इटर्नल, नॉलेज इज परमानेंट, नॉलेज इज वन एब्सोल्यूट, राइट? इस तरह की थ्योरी लानी थी. तो इन्होंने इन दोनों थ्योरी को क्रिटिसाइज करा पहले, ठीक है? कि नॉलेज इज नॉट परसेप्शन. प्लेटो कहते हैं नॉलेज परसेप्शन नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है परसेप्शन? क्योंकि अगर परसेप्शन होती तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई फॉल्सिटी और ट्रुथ दोनों इक्वल हो जाते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? कोई आदमी जो होता है वो एक ही चीज को करेक्ट बोल रहा है और दूसरा आदमी उसको फॉल्स बोला है. अगर दोनों ट्रूथ और फॉल्स एक हो जाए तो फिर वो कैसी नॉलेज? फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया. मान लीजिए एक मैड पर्सन है, ठीक है? मैड पर्सन है, वो कुछ देख रहा है, राइट? तो वो एक्चुअल में रियलिटी में वो चीज नहीं है, वो इमेजिन कर रहा है उसको, राइट? तो इल्यूजन भी इस तरह से तो क्या हो जाएगा, एक तरह से नॉलेज इज परसेप्शन में इल्यूजन भी ट्रुथ की इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट? इसी तरह से नॉलेज इज ओपिनियन ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज ओपिनियंस जो है फीलिंग्स के अंदर, इमोशंस के ऊपर होती है, और देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ द ओपिनियन. ओपिनियन की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. ओपिनियन को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, और उसको चेंज करने के साथ साथ उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. मैनिपुलेट हो सकते हैं ओपिनियंस को, ये मैंने आपको बताया था. तो नॉलेज क्या है फिर? नॉलेज इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल, नेसेसरी, कंपलसरी, वन एब्सोल्यूट, परमानेंट, इटर्नल, है ना? जो कि हमेशा शाश्वत रहे, ठीक है? जो हमेशा शाश्वत है, मतलब कि क्या है कि आज जो है वही कल है, और आज जो है वही पहले थी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उसको मैटर नहीं करता हो, जो कि संसार के टाइम स्पेस से परे हो, राइट? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज नॉलेज, राइट? ये चीजें हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड कराई थी. और उन्होंने कहा कि ऐसी जो नॉलेज होती है, जो परफेक्ट नॉलेज है, वो है रेशनल इंसाइट. और रेशनल इंसाइट जो है, राइट, रेशनलिटी प्लस अंदर से आने वाली चीज, राइट? और ये जो सारी नॉलेज है ना, नेशनल इंसाइट, दैट इज देयर इन अवर सोल. सोल के अंदर है. अब नॉलेज का दूसरा डायमेंशन जो होगा, ठीक है? एक तो हमने केव एनोलॉजी पढ़ ली, अब दूसरा डायमेंशन जो होगा, दैट इज इन द थ्योरी ऑफ सोल. तो जब मैं थ्योरी ऑफ सोल आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको वो चीज समझ में आएगी, नॉलेज वाली चीज, और आगे किस तरह से नॉलेज को ये बताता है, राइट? केव एनोलॉजी उन्होंने बताया. उन्होंने केव एनोलॉजी में क्या सीन क्रिएट करा था, ये तो आपको पता ही है. और उसके बेसिस पे उन्होंने स्टेजेस ऑफ नॉलेज को बताया, और फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज उन्होंने माना कंजेक्चुरल नॉलेज, और दैट इज इल्यूजनरी नॉलेज. इल्यूजन और कंजेक्चुरल नॉलेज. और उन्होंने इसके अंदर बताया है कि किस तरह से ये नॉलेज जो है, दैट इज जस्ट अ इल्यूजन, और हम उसके ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं, और सबसे लोअर फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है? सेकेंड स्टेज उन्होंने नॉलेज की बताया कि जब वो उसके बंधन से छूट के बाहर आ गया, राइट? और उसने देखा कि अरे ये तो फायर से हो रहा है ये सब चीज, राइट? तो वो जो नॉलेज है वो सेंशुअल नॉलेज है, ठीक है? जो कि हम बोल सकते हैं कि परसेप्शन से आई हुई नॉलेज, जिसमें आपने दिमाग नहीं लगा. इंद्रियार सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, दैट्स ऑल, राइट? दैट इज सेंचुअल नॉलेज. इसको प्लेटो बोलते हैं बिलीव. फिर थर्ड जो है, दैट इज व्हाट? थर्ड जो होगा, दैट इज रेशनल नॉलेज.
थर्ड जो होगा दैट इज रेशनल नॉलेज, और रेशनल नॉलेज में एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब रेशनलिटी भी आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ सेंसेस की बात नहीं है। अब न्याय फिलोसफी वाला परसेप्शन आ गया, इंद्रिय सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यय प्रदेश अव्यय विचारी अव्यवसात्मक प्रत्यक्षम, राइट। ये जो नॉलेज है, ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स की नॉलेज हो गई, साइंस की नॉलेज हो गई, दैट कम इन द रीजनल नॉलेज। और लास्ट जो स्टेज है दैट इज ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज इज रेशनल इंसाइट, जिसके अंदर मैन जो है वो एक तरह से उसको क्या समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में नॉलेज क्या है, उसको आइडिया ऑफ गुड जो है वो क्या है, आइडिया ऑफ गुड वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, आइडिया ऑफ गुड के बारे में उसको समझ में आ रही है चीज, है ना। और फॉर्म ऑफ गुड या फिर आइडिया ऑफ गुड, उसके बारे में उसको चीजें समझ में आ रही है, राइट। खैर आइडिया ऑफ गुड इज नथिंग, अगर हम कहेंगे जैसे ब्रह्म है, राइट, ब्रह्म सत्यम है ना, अल्टीमेट रियलिटी जो है उसके बारे में उसको समझ में आने लग जाएगा, दैट इज रेशनल इंसाइट। ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज द आइडिया ऑफ गुड, और इसको इंडियन फिलोसफी से भी कंपेयर करेंगे, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, अब इसका एक कोर कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ आइडिया, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, व्हाट इज आइडिया, ठीक है। आइडिया के साथ साथ एक फ्री में कॉन्सेप्ट आ रहा है पर्टिकुलर, वो भी हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो आइए आज फिर हम कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ये पढ़ते हैं अपन प्लेटो की फिलोसफी को। और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज जो है अभी थोड़ा सा आप थ्योरी ऑफ सोल जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, राइट। अब थ्योरी ऑफ सोल जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप ऐसे कहेंगे सोल के पास, जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, चलो छोड़ो, फिर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, राइट। तो चलिए थ्योरी ऑफ आइडिया हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज आइडिया का कॉन्सेप्ट, राइट। तो प्लेटो ऐसे बोलते हैं कि इस संसार के अंदर देयर इज ए ड्यूलिज्म, प्लेटो का ड्यूलिज्म। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, ड्यूलिज्म आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है व्हाट इज ड्यूलिज्म, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो प्लेटो ऐसे बोलते हैं कि संसार के अंदर देयर इज ए ड्यूलिज्म, कि देर आर टू वर्ल्ड्स, दो संसार है साहब। एक तो है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ा सुनते जाना फिर आपको समझ में आएगा, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक है वर्ल्ड ऑफ आइडिया, दूसरा है वर्ल्ड ऑफ आइडिया। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया, दे आर टू थिंग्स। ऑब्जेक्ट जैसे संसार के अंदर जो भी वस्तु है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। संसार में जो भी चीजें आपको दिख रही है, सांसारिक वस्तु जो है सारी की सारी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर भी हम इसके अंदर बोलते हैं। मतलब ऐसा मानो जैसे जगत है ना, जैसे कि हम कहें कि एक तरह से इंपेरिकल लेवल है आचार्य शंकर, राइट, वैसी। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सारी जगत जो है, उसके अंदर जो वर्ल्ड जो है, उसके अंदर पूरे पूरे वर्ल्ड जो है उसको वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट बोला गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट की कोरोस्पॉन्डिंग एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है,
एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। तो देयर इज टू थिंग्स, एक तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक है वर्ल्ड ऑफ आइडिया। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है पर धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं क्या बोला हूँ, देयर आर टू थिंग्स, देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर भी बोल रहे हैं, जिसके अंदर इस संसार की सारे संसारिक वस्तुएं हैं। और देयर इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया भी है जिसके अंदर, आगे का पॉइंट समझो, जिसके अंदर आइडिया रहता है। ठीक है, जिसके अंदर आइडिया रहता है। सर ये आइडिया क्या है? वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट तो ठीक है, फिर भी हमको एक लेवल पर तो समझ में आ गया है ना कि वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर संसार, आपके बात कर रहे हैं संसार के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंपेरिकल वर्ल्ड होता है, जिसके अंदर इस संसार की सारी संसारिक वस्तु इसके अंदर रहता है। वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर आइडिया रहता है। अब ये आइडिया क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, है ना, वैशेषिक फिलोसफी के अंदर, राइट। और उसके अंदर बताया था जैसे एक है काउ और एक है काउनेस, राइट। आई होप आपको याद आया होगा। ये काउनेस जो है ना, दैट इज द आइडिया। अब सब कुछ आपको पढ़ा ही रखा है। काउनेस इज द आइडिया और काउ जो है दैट इज अ पर्टिकुलर। मतलब जो भी संसार के अंदर पर्टिकुलर वस्तुएं हैं, समझ में आ रहा है, उनका एक कॉरस्पॉन्डिंग आइडिया है जो इनके अंदर नहीं रहता, इस संसार के अंदर वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहता, उसका अलग से एक संसार है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। जैसे काउनेस जो है वो काउ में नहीं रह के एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहेगा और इस काउनेस को हम बोलेंगे आइडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? ये अपन ने पढ़ रखा है, काउनेस क्या होता है ये अपन ने पढ़ रखा है, राइट। तो यहां पर इस तरह से बात करते हैं, जैसे ये काउ है, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर है, जिसको हम वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर भी बोलते हैं बच्चों। वापस से सर वो वाली फील आ रही है इंडियन फिलोसफी की? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, है ना। कम से कम एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर तो आएगी, राइट। और देखो यही चीज है जो हमको सुबह पढ़नी चाहिए। सुबह एक्चुअली क्लास आपकी स्टार्ट हुई और वो सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी से स्टार्ट हो गई, राइट। अगर हम इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे होते ना सुबह, तो आपको बहुत मजा आ रहा होता। अब जैसे अब आपको मजा आने लग जाएगा, आपका दिमाग खुलने लग जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ही दिमाग खुल जाएगा, राइट। काउनेस जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द आइडिया। और ये काउनेस जो है ना, इस काउ के अंदर या फिर इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहता, इसका अलग से एक वर्ल्ड है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। देखो यहाँ पे ड्यूअलिटी क्रिएट हो गई, वर्ल्ड ऑफ आइडिया। तो एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों और एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। हर ऑब्जेक्ट का एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग आइडिया होगा, दैट इज नोन एज काउनेस। काउ का काउनेस होगा, डॉग का डॉगनेस होगा, बैड का बैडनेस होगा, समझ में आ रहा है, ट्री का ट्रीनेस होगा, पेन का पेननेस होगा। और ये यहां पर नहीं रहता, इस संसार के अंदर नहीं रहता, ये कहां रह रहा है, संसार से परे रह रहा है, राइट। इसका खुद का एक अलग संसार है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां पर कुछ इस तरह की बात यहां पर प्लेटो कह रहा है कि दे आर टू वर्ल्ड्स, है ना। और यहां पर प्लेटो का ड्यूलिज्म स्टार्ट हो रहा है, ये ड्यूलिटी। और ड्यूलिटी वाले, जैसे हम कहें ड्यूलिज्म हमने कहाँ पढ़ा है, बताओ एक बार, इंडियन फिलोसफी के अंदर ड्यूलिज्म कहाँ पढ़ा है? लिंक करते हुए चलेंगे। अब देखो अब मजा आने लगेगा, अब लिंकिंग हो रही है अब चीजें। सांख्य के अंदर पढ़ा है, और सांख्य की एक समस्या, किस में सांख्य फंस गया था? सांख्य किस चीज में फंस गया था बच्चों? प्रकृति और पुरुष के अंदर। जल्दी बताओ किस चीज में फंस गया था सांख्य फिलोसफी? टू इंडिपेंडेंट रियलिटीज है, रिलेशन बिटवीन, वेरी गुड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट रियलिटीज, है ना। प्रकृति और पुरुष के अंदर एक्चुअली वो क्या कर पाया था, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। उसने कोऑर्डिनेशन करा था, उसने सानिध्य अभ्यास करा था, सहयोग अभ्यास करा, पर उसके अंदर क्या है,
आभास, संयोग आभास, सानिध्य आभास, ठीक है, आभास, राइट। पर उसके अंदर वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाया इनका रिलेशन, बिकॉज एक कॉन्शियस था एक अनकॉन्शियस था। बच्चों याद आया आप लोगों को? इसी तरह से इसको भी वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फिर। और ये किसी तरह से जुगाड़ लगा के एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, बट वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और उसका एक क्रिटिसिज्म देगा इसका शिष्य, स्वयं इसका शिष्य, दैट इज नोन एज एरिस्टोटल। और वहां से इनकी फिलोसफी स्टार्ट होगी एरिस्टोटल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने तुमको एक पूरा डायमेंशन बता दिया जो आगे की 2-3 क्लासेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेटो इस तरह से बोलता है कि एक दो सेपरेट वर्ल्ड है, एक तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर, और एक है वर्ल्ड ऑफ आइडिया। वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर हर एक वर्ल्ड ऑफ जो पर्टिकुलर है उसका आइडिया जो है वो रिसाइड करता है वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर, ठीक है। बच्चों जब हमने काउनेस का एग्जांपल दिया था यहाँ पर, राइट, ये हमारा एग्जांपल था इंडियन फिलोसफी से। इनका एग्जांपल दूसरे रहेंगे प्लेटो के जो आपको लिखने होंगे, राइट, वही एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे। बट अभी हम इससे चीजें समझ लेते हैं। हमने कहा था ये काउ रहे ना रहे, ये काउनेस तो हमेशा रहेगा। ये काउ नहीं थी ना, उससे पहले भी एक काउनेस था। और जब ये काउ खत्म हो जाएगी, अगर सारी संसार में से काउनेस को हटा दो, काउ को हटा दो, तो भी ये काउनेस रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये काउनेस जो है ना, इसको ये बोल रहे हैं आइडिया, इसको ये बोल रहे हैं, इसी चीज को ये बोल रहे हैं फॉर्म। और ये आइडिया और फॉर्म जो है वो काउ, और जहां काउ रहती है वहां पर नहीं रहता। इसका एक खुद का घर है, इसका एक खुद का संसार है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। ये कहेगा हम कोई छोटी मोटी चीज छोड़ना है जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम एक बड़ी चीज, हम तो इटर्नल है साहब। तुम तो कल को मर जाओगे, हम तो इटर्नल है। समझ में आ रहा है? तो प्लेटो ने एक तरह से ये डिस्टिंग्विश करा है कि एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया होता है। और आइडिया क्या होता है ये मैंने आपको बताया, आइडिया इज ऑलवेज इटर्नल। ये आइडिया ही प्लेटो की अल्टीमेट रियलिटी होगी, ठीक है। ध्यान से सुनो। सांख्य फिलोसफी का ड्यूलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्यूलिज्म ऑफ प्लेटो। प्लेटो का ड्यूलिज्म क्या है? प्लेटो का ड्यूलिज्म है एक संसारों का ड्यूलिज्म है, एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। और आइडिया के अंदर जो चीजें जैसे काउनेस है, जैसे पेननेस है ना, वो चीज जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द रियलिटी अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, अल्टीमेट रियलिटी। ये है अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो ऐसी तो कितनी भी रियलिटी हो सकती है ना बच्चों, काउनेस हो सकता है, बैडनेस हो सकता है, पेननेस हो सकता है, डॉगनेस हो सकता है, मैननेस हो सकता है, ऐसी कितनी ही रियलिटीज हो सकती है। तो इसने ऐसे नहीं मनाया बताया कि देर आर टू रियलिटीज, नहीं, देर आर मैनी रियलिटीज, और उसको बोला जाएगा प्लूरलिज्म ऑफ प्लेटो। बट देयर आर टू वर्ल्ड्स, कुछ रियलिटीज जो होती हैं जिनको हम आइडिया बोलते हैं, वो एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहती है। और कुछ रियलिटीज जो होती हैं जिसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स के अंदर रहती है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर रहती है, ठीक है। इनमें अगर हम डिफरेंस समझे तो भाई ये तो आज है कल नहीं, पर ये तो शाश्वत है, इट इज यूनिवर्सल, इट इज इटर्नल। ये यूनिवर्सल होगा, ये इटर्नल होगा। समझ में आ रहा है? ये कभी चेंज नहीं होगा, अनचेंजिंग, परफेक्ट। ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये चीजें तो हमें अभी समझ में आ रही। और ये जो काउ होगा ना, दैट इज व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द काउनेस। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर है ना, वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के अंदर जो पर्टिकुलर्स है, अब मैं तुमको सब कुछ बता रहा हूं धीरे धीरे, और उसके अंदर गहराई आती रहेगी, अभी बस सुनते जाओ।
ये वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के अंदर जो पर्टिकुलर है ना, काउ, काउ इसकी ही एक तरह से बैड कॉपी है, इम्परफेक्ट कॉपी, इम्परफेक्ट कॉपी है। देखो काउनेस तो परफेक्ट है साहब, ये तो अनचेंजिंग है, ये तो परफेक्ट है, ये तो एक ऐसा आइडिया है जो कि परफेक्ट। पर काउ जो है दैट इज नॉट परफेक्ट, दैट इज इम्परफेक्ट, ये तो कल को मर जाएगी। समझ में आ रहा है? दैट इज इम्परफेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये परफेक्ट है। एक्चुअली प्लेटो ऐसे बोलता है कि संसार में जो भी आइडिया है ना, वो सॉरी वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर जो भी आइडिया है ना, उसकी एक फेंट कॉपी और इम्परफेक्ट कॉपी वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे काउनेस है तो काउनेस की इम्परफेक्ट कॉपी है काउ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है सभी बच्चों को पढ़ने के अंदर, राइट? तो आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, राइट? और एवरीबडी इज गेटिंग द कॉन्सेप्ट। आज फिर तीनों अंजलियां प्रेजेंट है, चलो। हितेन इज देयर, अनुज इज देयर, श्रुति इज देयर, बहुत सारे बच्चे अभी भी एब्सेंट है। खैर चलो, तो आपको ये समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है ना, वो बच्चों 14 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो 14 स्टूडेंट तो आज तक मैंने नहीं देखे आपको, राइट? कि आप लोग 14 स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ बैठे। और बिलीव मी, आप चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है। अगर यहाँ पर अगर 100 स्टूडेंट होते ना तो मेरी अलग ही एनर्जी होती, राइट? तो ये मेरे लिए भी बड़ा रहता है कि बड़ी क्लास हो भाई, बड़े बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए। ये मेरा मतलब एक तरह से वैसा रहता है, राइट? तो जितनी ज्यादा क्लास होती है ना, जैसे एक बार मैंने विजन के अंदर ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो वो शायद वन ऑफ माय बेस्ट क्लासरूम, राइट? तो इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी एनर्जी मेरे को मिल रही है इतने सारे बच्चों से, राइट? मेरी एनर्जी आ रही है वो आप ही लोगों से आ रही है। आप सुस्त रहोगे ना, आप एक्टिव नहीं रहोगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दैट डजेंट मैटर, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, राइट? वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, राइट? तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आइडिया डिसाइड्स, ठीक है? और आइडिया जो होता है अपने आप में दैट इज यूनिवर्सल, दैट इज परफेक्ट, दैट इज यूनिवर्सल, परफेक्ट, अनचेंजिंग होता है। इसको अभी हम पूरा डायमेंशन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो है ना पर्टिकुलर, दैट आर द, एक तरह से आप कह सकते हैं फेंट कॉपीज ऑफ द आइडिया और इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द आइडिया, इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ द आइडिया, ठीक है? तो एक एक करके अभी आइडिया के बारे में सिर्फ आप 20% जान पाए हैं, अभी हम धीरे धीरे आपको और चीजें बताते रहेंगे। पर बिफोर दैट, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या ये कहना चाहता है? यहाँ पे आप काउनेस रखें और यहाँ पर आप काउ रख सकते हैं। तो काउ इज नॉट परफेक्ट, इट इज इम्परफेक्ट। ये वो चीज पूरी की पूरी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती जो कि काउनेस है, आइडिया है, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बेचारी एक तरह से फोटो कॉपी है। जैसे मैं मान लो कोई ओरिजिनल टेक्स्ट लिखूं, तुम फोटो कॉपी मशीन में उसको डालो और उससे फोटो कॉपी से तुम पढ़ रहे हो, तो फोटो कॉपी के अंदर जो प्रिंट आएगा दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रिंट। वो कितनी भी अच्छी फोटो कॉपी मशीन हो पर वो इम्परफेक्ट ही रहेगा। परफेक्ट जो होगा वो होगा जो मैंने लिखा है, ठीक है? अगर आप पीपीटीज की भी फोटो कॉपी कराते हो तो उतना उसके अंदर परफेक्टनेस नहीं आता, कुछ ना कुछ इस संसार के अंदर दिक्कत हो ही जाए, ठीक है? तो एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स जो है वो इम्परफेक्ट है। अब जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक्स का, थोड़ा और मजा आएगा। मान लो आप एक सर्किल बनाते हो, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई भी प्रकार यूज करते थे ना बचपन के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, कुछ भी यूज कर लूं, पर ये सर्किल जो है ना परफेक्ट सर्किल में नहीं बना सकता, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। कहीं ना कहीं इसमें वो परफेक्टनेस नहीं आएगी, कहीं ना कहीं ये इस संसार के अंदर अगर मैंने बनाया ना, तो इस संसार के अंदर एक तरह से इम्परफेक्ट ही बनेगा। परफेक्टनेस कहां पर है? परफेक्टनेस यहां पर है वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर। एक आइडिया होगा, सर्किल का एक आइडिया होगा, और सर्किल का आइडिया, इस संसार के अंदर जो सर्किल मिल रहा है उसका एक आइडिया होगा, दैट इज परफेक्ट, दैट सर्किल इज नॉट परफेक्ट। अपना अपना कहना है सबका, राइट? और देखो अलग ही फिलॉसफी पढ़ रहे हैं सर, और थोड़ा और लॉजिकल आपको मजा आएगा।
तो यहां पर ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। जैसे हम ट्राइंगल बना दें तो हम परफेक्ट ट्राइंगल नहीं बना सकते, प्लेटो इस तरह से बोलता है, बिकॉज परफेक्टनेस इस वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं। ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज इम्परफेक्ट इन इटसेल्फ। परफेक्टनेस, आइडिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, दैट इज देयर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वहां पर परफेक्टनेस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लेटो इस तरह से बोलेंगे, जैसे प्लेटो आइडिया के अंदर सोल को भी डालेंगे। प्लेटो कहेंगे सोल जो है, अब जब थ्योरी ऑफ सोल पढ़ेंगे अपन, तब जाकर पढ़ेंगे सोल जब यहां पर थी ना वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर, तो ये परफेक्ट थी, परफेक्ट थी। पर इस सोल के साथ एक दिक्कत हो गई, सोल को है ना, सिर्फ सोल के लिए ये चीज है, ठीक है। सोल को एक तरह से वर्ल्ड के अंदर आना पड़ गया, और वर्ल्ड के अंदर आते ही इम्परफेक्ट हो गए, क्योंकि ये वर्ल्ड इम्परफेक्ट है। ये वर्ल्ड जो है बनाया गया है वो इम्परफेक्टनेस के ऊपर बनाया गया है। अब ये भी चीज है कि इस वर्ल्ड को इम्परफेक्ट क्यों बनाया गया है, बट दैट इज नॉट, मतलब दे आर इन आवर सिलेबस, बट फिर भी अपन एक्सप्लेन तो करेंगे उसको। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया समझ में आ रहा है और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स पर। तो हम अब यहां पर समझे, प्लेटो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लेवल्स ऑफ द एग्जिस्टेंस। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज इटर्नल, परफेक्ट, अनचेंजिंग, इंटेलिजिबल ओनली थ्रू द रीजन। अब ये बताते हैं इसके अंदर इटर्नल, परफेक्ट, अनचेंजिंग, ये आप इसके अंदर समझ सकते। इन कॉन्ट्रास्ट वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स, जो काउ वाला वर्ल्ड है, इज टेम्पररी, इम्परफेक्ट, चेंजिंग एंड ग्रैप्स थ्रू द सेंसेस, जो कि सेंसेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। दिस ड्यूलिज्म लाइज एट द हार्ट ऑफ द प्लेटोज आइडियलिज्म। प्लेटो के आइडियलिज्म के हार्ट के अंदर ये ड्यूलिज्म, मतलब ये जो चीज है, ये कोर है प्लेटो के आइडियलिज्म का। समझ में आ रहा है, वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियल। देखो बच्चों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, वेस्टर्न फिलोसफी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अलग ही मजा आने वाला है इसके अंदर, अलग लेवल का। बट जो आपको दिया जा रहा है होमवर्क, वो डेली का करो, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेली का होमवर्क दिया जा रहा है ना, वो आपको डेली का करना पड़ेगा। जैसे कल आपको दो क्वेश्चन दिए थे, अगर आपने उन दो क्वेश्चन को लिख लिया, जैसे अंजलि शर्मा ने लिख लिया है, अंजलि पवार ने लिख लिया है, आई थिंक हितेन तुम्हारी को तुमने नहीं लिखा है, अनुज तुमने नहीं लिखा है, श्रुति ने भी नहीं लिखा है, अंजलि गोयल ने भी शायद लिख लिया है, ठीक है ना। और एक दो बच्चे कल थे, जैसे केतन था और एक दो बच्चे और थे, उन्होंने भी लिख लिया है। अनुज, कल अगर तुमने ये दोनों क्वेश्चंस जो आज मैंने दिए ना वो नहीं लिखे, तो कल से क्लास तुम्हारी बंद, ठीक है। तुमको रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं मिलेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कल से अगर तुमने नहीं लिखे तो फिर क्लास में बताना, रिकॉर्डेड सेशन में आपको नहीं मिलेंगे वेस्टर्न क्लास। हितेन, सेम अप्लाइज टू यू। श्रुति, आपके लिए भी सेम है, ठीक है। तीनों बच्चे, कल तीनों बच्चों की मेरे को कॉपी मिल जानी चाहिए, राइट। अगर नहीं मिलती है क्लास से पहले, राइट, जिसमें चार क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हितेन, आपने भी नहीं करा है ना, प्लीज टेल मी एक बार चैट के अंदर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर नहीं करते हो तो तुमको वेस्टर्न फिलोसफी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तीनों बच्चों, कल तुम तीनों की कॉपी, हितेन, अनुज और श्रुति, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने नहीं करा तो आपको वेस्टर्न फिलोसफी के लेक्चर्स ही नहीं मिलेंगे। लेक्चर्स मतलब वेस्टर्न फिलोसफी आपको देंगे ही नहीं हम, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पैसा जरूर ले सकते हैं कि सर हमारा पैसा रिटर्न कर दो, हाँ मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम आपका करियर बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके लिए ही है, इसमें लिख लोगे तो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरा कुछ, मेरे को बहुत सारा पैसा और मिल जाएगा या मेरे खून बढ़ जाएगा, राइट, ऐसा नहीं है। बट अब नया शुरुआत कर रहे हो तो तुमको अभी से ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो देर विल बी प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज देयर, राइट। डेली के दो दो क्वेश्चन देंगे, फिर तुम क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, और सर एक साथ में दिक्कत हो जाएगी। अभी लिखोगे आराम से स्मूथली हो जाएगा, बाद में तुम्हें दिक्कत आनी। तो देखो यहाँ पर प्लेटो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, एक तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया और एक वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर, और यही प्लेटो का ड्यूलिज्म है। उसने रियलिटीज के बीच में ड्यूलिज्म नहीं कर रहा है, राइट, रियलिटीज के बीच में तो प्लूरलिज्म है, राइट। अब हम थोड़ा आइडिया के बारे में डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्लेटो बोलता है आइडियाज जो है ना, दे आर द अल्टीमेट रियलिटीज। ये अल्टीमेट रियलिटीज, ये यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है, इटर्नल है और इम्यूटेबल है।
एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंसेबल वर्ल्ड, इस सेंसेबल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये एक तरह से एग्जिस्ट करता है कहां पर? एक तरह से एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड ऑफ आइडिया की। ठीक है, पर्टिकुलर जो होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल realm आर ओनली शैडोज, इमिटेशंस और imperfect कॉपीज possessing reality only in so far as they participate in the corresponding idea। जितना वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आइडिया के अंदर, उतना ही परफेक्टनेस उसके अंदर आता है। अब ये पार्टिसिपेशन क्या है, ये भी आगे चलकर आप पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे चीजें अपन समझेंगे। अभी हम समझे कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया है और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर है। और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के अंदर क्या है? वो चीजें रहती हैं जो कि क्या है, जो कि इटर्नल नहीं, राइट। इस संसार में जो जो भी चीजें दिख रही है आपको, वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के अंदर। और वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर वो चीजें हैं जो जिसका ये क्या है, जिसका असली रूप, इन सब का असली रूप जो है, ये हमको जो दिख रहा है वो असली रूप नहीं है, वो तो इम्परफेक्ट कॉपीज है। जो ओरिजिनल है दैट इज देयर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, दे आर नोन एज आइडियाज। ठीक है, और आइडियाज जो होते हैं दैट आर इटर्नल, ये इटर्नल होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडिया हम इसके अंदर समझेंगे। अच्छा, कहीं भी फॉर्म लिखा हो या फिर आइडिया लिखा हो ना बच्चों, तो वन एंड द सेम थिंग। अब थोड़ा आइडिया को हम इसके अंदर समझते हैं। तो ऐसे समझो, ये है एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया और ये है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों, जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये एक तरह से इसके अंदर एक तरह से स्पेस एंड टाइम है, स्पेस एंड टाइम। और जो भी इस स्पेस एंड टाइम के अंदर आ जाता है ना बच्चों, उसको मरना जरूरी हो जाता है, वो खत्म होके ही रहेगा। चाहे भगवान कृष्ण भी आए इस स्पेस और टाइम में, भगवान विष्णु भी आए इस स्पेस और टाइम में, उनको भी मरना पड़ा। कोई भी इस स्पेस एंड टाइम के अंदर आएगा ना तो वो खत्म होगा। ये स्पेस और टाइम के चक्कर में कोई फंस गया ना तो वो खत्म होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर एक सोल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अलग है, वो हम आपको अलग से समझा देंगे, बट इन जनरल उसके अलावा जो भी स्पेस और टाइम के अंदर आएगा ना वो फंसेगा। मान लो कि एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग आपको दिख रही है ना, ये प्लेटो का एग्जांपल है। मान लो एक बहुत ब्यूटीफुल फेस आपको दिख रहा है, आपको देखते ही ऐसा लग रहा है व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, मान लो आप हिल स्टेशन पे गए, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सीन आपको दिख गया है ना, पहाड़ियां, वादियां, इस तरह से आपको दिखे। ऑल दिस आर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। बट देखो ये पेंटिंग जो है ना, ये ब्यूटीफुल तो है बट दे आर नॉट परफेक्ट। ये फेस जो है वो ब्यूटीफुल तो है बट दे आर नॉट परफेक्ट। ये जो चीज है वो ब्यूटीफुल तो है बट दिस इज नॉट परफेक्ट। परफेक्टनेस इस वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं। इस वर्ल्ड के अंदर तुम कहोगे ना कि अरे यू आर अ परफेक्ट गाय, तो प्लेटो कहेगा एक मिनट एक मिनट, इस संसार में तो कोई परफेक्ट है ही नहीं। ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल हो सकते हैं, राइट। ये सब ब्यूटीफुल का एक आइडिया है दैट इज नोन एज आइडिया ऑफ ब्यूटी। ये प्लेटो बोल रहे हैं, प्लेटो का एग्जाम्पल। ये सारे ब्यूटीफुल वाले जो लोग हैं इस आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊं, अभी तो ऐसे ही समझ लो, बस पार्टिसिपेट करते हैं। पर ये लोग परफेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज टेम्परेरी। आई होप दिस इज क्लियर। तो देयर इज ए फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। और इस संसार में जो भी ब्यूटीफुल है ना, वो सारा का सारा क्या है, वो सारा के सारे इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो है दैट आर इम्परफेक्ट, दैट आर टेम्परेरी। और दैट पार्टिसिपेट, वो ब्यूटीफुल क्यों है, बिकॉज उन्होंने पार्टिसिपेट करा है वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर। ये देखो, पार्टिसिपेट करा। धीरे धीरे कहानी बनेगी भैया, एक साथ तो मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता, बताऊंगा समझ नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर जो आइडिया है दैट फॉर्म एग्जिस्ट आउटसाइड द टाइम, आइडिया एग्जिस्ट आउटसाइड द टाइम, फॉर्म्स एग्जिस्ट आउटसाइड द टाइम।
दे डू नॉट कम्स इन टू बींग और पेरिश, वो आते नहीं संसार के अंदर जो कि आए और फिर पेरिश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ ब्यूटी हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट, वो इटर्नल है, ये समय और काल के बंधन में नहीं बंधे। अनलाइक अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड विच इज टेम्परेरी, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो है दैट इज टेम्परेरी, है ना। तो हम आपको जैसे प्लेटो का एग्जांपल दे रहे थे ना, तो प्लेटो इस तरह से बोलते हैं कि देखो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है वहां, एक ब्यूटीफुल रोज है, एक ब्यूटीफुल चेहरा है, राइट, ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल चेहरा, राइट। कोई भी संसार के अंदर ब्यूटीफुल चीज है ना, ये चेहरा तो आज है कल नहीं है, समझ में कि गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा, थोड़े दिन में ढल जाएगा भाई। पर ब्यूटी का जो आइडिया है दैट विल रिमेन फॉर एवर। ये फ्लावर है, आज है कल नहीं है, ये पेंटिंग है, आज है कल नहीं है, पर ब्यूटीफुल पेंटिंग है। कल को ये इसको उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, गया ब्यूटीनेस इसका, पर फॉर्म ऑफ ब्यूटी विल रिमेन। ये सब जो है ना इस ब्यूटी के अंदर, इस आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चलकर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। समझ में आ रहा है? अब समझो दूसरी चीज, अनचेंजिंग फॉर्म्स आर परमानेंट एंड अनअल्टरेबल, दे डू नॉट चेंज देयर नेचर। जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट तो अपना नेचर बदल सकती है, विच कैन डिके ग्रो ट्रांसफर, फिजिकल ऑब्जेक्ट तो कर सकती है, बट इसका जो ब्यूटी है, फॉर्म ऑफ ब्यूटी और आइडिया ऑफ ब्यूटी दैट विल रिमेन फॉर एवर अनचेंज्ड, इम्यूटेबल। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको इस जगह जो भी रहता है ना दैट इज द परफेक्ट। द वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर जो आइडियाज हैं दैट आर द परफेक्ट, दैट आर द फ्लॉलेस, ठीक है। और इस संसार के अंदर जो भी है, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी है ना, दे आर द इम्परफेक्ट, they are the actually the imperfect copies of the world of ideas, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो, फॉर्म्स आर आइडियल एंड फ्लॉलेस। फॉर्म्स मतलब आइडिया, आइडिया जो है वो आइडियल होते हैं और फ्लॉलेस होते हैं। एवरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो नीचे के वर्ल्ड के अंदर रह रही है और इवेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली एन इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द परफेक्ट फॉर्म। फॉर इंस्टांस अ ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द पेपर इज इम्परफेक्ट बट द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल इज द परफेक्ट। आप ट्राइंगल कितना भी अच्छा बना लो, प्लेटो बोलते हैं कितने भी स्केल विस्केल लेके ट्राइंगल बना लो, दैट विल ऑलवेज रिमेन इम्परफेक्ट बिकॉज वो इस वर्ल्ड के अंदर बन रहा है। इसका एक आइडिया है दैट इज नोन एज आइडिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द परफेक्ट, दैट इज द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द परफेक्ट। आइडिया जब मैं बोल रहा हूँ बच्चों और फॉर्म जब मैं बोल रहा हूं तो दोनों वन एंड द सेम थिंग है, दे आर द वन एंड द सेम थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आइडिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा आप ट्राइंगल को ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, तो ऐसा नहीं कि आइडिया चेंज हो जाएगा, नहीं। कोई ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है वो रहेगी नहीं रहेगी पर आइडिया तो रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्म्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑफ द ह्यूमन थॉट, दे डू नॉट रिलाई ऑन द पर्टिकुलर एंड देयर एग्जिस्टेंस, दे आर द इंडिपेंडेंट रियलिटी, ठीक है। अब देखो ईच फॉर्म इज वन, फॉर्म जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, वन एंड अप्लाइज टू मैनी इंस्टांसेस। जैसे हमने देखा था फॉर्म ऑफ ब्यूटी, वो बहुत सारे पर्टिकुलर्स के अंदर है ना, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है ब्यूटीफुल, राइट। तो इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये आप देखेंगे, इसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर रिसाइड नहीं कर रहा है, ये तो रिसाइड जो कर रहा है दैट इज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, बट एक ही वर्ल्ड ऑफ जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है दैट रिसाइड दैट कैन बी अप्लाई इन मेनी थिंग, ठीक है। देखो ईच फॉर्म इज वन एंड अप्लाइज टू मेनी इंस्टांसेस, फॉर एग्जांपल ऑल जस्ट एक्शंस पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस। जो भी जस्ट एक्शंस है ना इस संसार के अंदर वो एक फॉर्म ऑफ जस्टिस है, जस्टिस का भी एक आइडिया है,
ठीक है, ये बोलते हैं कि संसार के अंदर ये जो है ना, अब देखो आइडिया के अंदर ये बहुत सारी चीजें लाएंगे और एथिक्स भी लाएंगे इसके अंदर ही। जस्टिस का एक आइडिया है, इक्वलिटी का भी एक आइडिया है, लिबर्टी का भी एक आइडिया है। ये जो भी वैल्यू सिस्टम होती है ना, इनका भी एक आइडिया है। और इस वर्ल्ड के अंदर जो, और जहां पर भी जस्टिस, सारे जस्टिस 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 हो रहे हैं, वो सब मतलब एक ही इस आइडिया की अलग अलग डायमेंशन के अंदर ये आइडिया ही उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये वैल्यूज वाला आइडिया भी है, ऑब्जेक्ट वाला आइडिया भी है, और एक है आइडिया ऑफ गुड, वो अभी अपन थोड़ी देर में अंडरस्टैंड कर। मतलब पढ़ाते वक्त है ना, ऐसा लगता है कि अब देखो मेरे को तो अब पता ही है, प्लेटो कई बार पढ़ा रखा है तो, है ना। अब मेरे को लगता है यार इतना ही तुमको अभी बता सकते हैं, फिर थोड़ा 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 करके, ये ना ये बड़ा है ट्रिकी चीज होती है, राइट। कि अगर मैं तुमको अभी तुमको वैसा बता दूं ना जो कि पूरा है, तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो आप शायद फिलोसफी ऑप्शन नहीं छोड़ दो। उतना ही बोल पाते हैं जितना कि अभी बोल सकते हैं। और फिर जब पूरा आ जाएगा तो देखो कितना, मतलब दिस इज, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्या, थोड़ा सा मिरेकलस ही है, राइट। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा भी बताया, थोड़ा सा क्लास के एंड होते होते तुमको पूरा आइडिया का बारे में पता चल जाएगा, पर वो तुमको अब कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में पूरा बता दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल चलता है ना, तो कॉम्प्लेक्स, जबकि आपको पता पूरा चल गया है पर कॉम्प्लेक्स नहीं रहा आपको। ठीक है, और एक साथ इस चीज को बता दूंगा ना तो फिर वो कॉम्प्लेक्स। तो माइंड का भी एक तरीका होता है पढ़ने का, है ना, समझने का, सीखने का, जो कि हमें जॉन लॉक बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, जो कि हमें रेने डिकार्ड बताएंगे, रेने डिकार्ड। इन्होंने दिमाग के बारे में भी बताया कुछ, इन्होंने कभी भी, देखो इनका जो सोल है ना, खैर प्लेटो तो सोल के बारे में बात कर गए, बाकी सब जगह सोल की जगह माइंड यूज कर रहे हैं, माइंड और बॉडी, शरीर की जगह बॉडी यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये बताएंगे तुमको, पढ़ना सिखा देंगे तुमको, कैसे आपकी जो नॉलेज होती है वो कैसे बनती है, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं लोग, राइट। इस संसार से जैसे हम किस तरह से नॉलेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो नॉलेज अपने दिमाग में कैसे जाती है, दिमाग में किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा अंदर, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे जी। तो इंटेलिजेबल मतलब, अब देखो, अब इस संसार में जो वस्तुएं हैं उसको तो आप देखकर जान सकते हो। याद करो केव वाली चीज, जिसके अंदर केव के बाहर जब वो निकला था, ठीक है, तो वो सब संसार के अंदर वस्तुओं को देख रहा है। इसको तो जानकर आप कर सकते हैं कि आप जान जाए इस संसार के अंदर, परसीव करके कर सकते। बट ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया को जानना है ना, वर्ल्ड ऑफ आइडिया को, तो इसको जानने के लिए आपको अपनी रेशनैलिटी को यूज करना पड़ेगा। तब परसेप्शन से काम नहीं चलेगा, फिर रेशनैलिटी को यूज करना पड़ेगा, रीजन को यूज करना पड़ेगा, रीजनिंग। इससे ही ये जाना जाता है वर्ल्ड ऑफ आइडिया को जानने के लिए हमको रीजनिंग करनी पड़ेगी, हमको लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे, हमें अपनी रेशनैलिटी यूज करनी पड़ेगी। जबकि वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर को हम एक तरह से देखकर भी जान सकते हैं कि दिस आर द परसिटेबल्स, इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उससे जान सकते हैं। बट वर्ल्ड ऑफ आइडिया को सूंघ नहीं सकते कि हाँ ब्यूटी का आइडिया सूंघ लिया तुम या फिर देख लिया तुमने, नहीं। इनको लॉजिक रीजन से जाना जाता है, और इस संसार के अंदर तुम यहाँ पर हो इसीलिए जिससे कि इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया को जान सको। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर ब्रह्म सत्यम जब हम बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट द आचार्य शंकर इज सेइंग। यहाँ पे मोनिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया को जानने के लिए तुमको अपने इंटेलेक्ट को यूज करना पड़ेगा बच्चों, इंटेलेक्चुअलिटी को यूज करना पड़ेगा, रेशनैलिटी को यूज करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर आइडिया क्या है? सर हमको आइडिया को हम देख तो नहीं सकते ना, आप ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देख सकते हो बट यू कैन नॉट सी द ब्यूटी।
कि ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी से जाना जा सकता है। इट इज वेरी इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब यू कैन नो इट बाय योर इंटेलेक्ट ओनली, सेंसेस के द्वारा ये नहीं जा सकता, इसको रीजनिंग के द्वारा हम समझ सकते हैं। मियर ऑब्जर्वेशन या मियर परसेप्शन के द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता। तो यहां पर देखो, फॉर्म्स आर नोएबल बाय इंटेलेक्ट नॉट द सेंसेस, दे आर ग्रेस्प्ड थ्रू रीजनिंग नॉट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को तो देख के पहचान गए, फॉर्म को नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर जब हम इसके अंदर ये वाली लाइन पढ़े, ये देखो, दे आर यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, इटर्नल, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंसेबल वर्ल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द व्हाट, ऑफ द सेंसेबल वर्ल्ड, राइट। और इससे पहले हम एक और लाइन पढ़े थे, ये देखो, वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज इटर्नल, परफेक्ट, अनचेंजिंग एंड इंटेलिजिबल ओनली थ्रू रीजन, ओनली थ्रू इंटेलेक्ट ही आप उनको जान सकते हो, देखकर नहीं जान सकते। आपके अंदर जो रेशनलिटी है उससे ही आप इसके अंदर जान सकते। तो कुछ इस संसार में चीजें हैं उनको तो आप देख कर जान सकते हो, बट कुछ इस संसार के जो परे है उसके लिए रेशनलिटी यूज करनी पड़ेगी। देखो यहां पर ध्यान रखो, यहां पर एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म दोनों आ रहा है, बट जब आगे वाली फिलॉसफी आएगी, मॉडर्न फिलॉसफी, उसके अंदर कुछ लोग रेशनलिज्म की, रेशनलिज्म को ही मान लेंगे, कुछ लोग एम्प्रेसिज्म कि सब एम्प्रेसिज्म को ही मान लेंगे। कांट आके बोलेंगे अरे बुद्धो इतने सालों से क्या कर रहे हो तुम, पागल हो, लड़ाई कर रहे हो ऐसे। दोनों होता है, ओ माय गॉड, दोनों होता है। हम तो इतने दिन से ऐसे लड़ रहे थे, रेशनलिज्म और एम्प्रेसिज्म को दोनों को मिला देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो और क्या है, ये जो होगा यूनिवर्सल है, राइट। और यहां पर देखो कॉज ऑफ पर्टिकुलर, कॉज ऑफ पर्टिकुलर मतलब फॉर्म्स और आइडिया सर्व एज ए सोर्स और स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। पर्टिकुलर्स एग्जिस्ट एंड possess क्वालिटी बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द corresponding फॉर्म, राइट। अब ये आपको थोड़ा सा लेट समझ में आया। अब हम आइडियाज के बारे में और बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द आइडियाज, ठीक है। तो आइडियाज जो होते हैं ना इस संसार के अंदर, जैसे जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, राइट, उन सबके आइडियाज भी हैं भाई। ऊपर आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर आइडियाज भी हैं। मान लो इस संसार के अंदर बेड है, बेड सोने वाला पलंग, तो बेडनेस विल बी देयर, ओके सर। इस संसार के अंदर मान लो एप्पल है, तो एप्पलनेस इन इज इज देयर। इस संसार के अंदर मान लो पेन है, तो पेननेस इज देयर। काउ है तो काउनेस इज देयर। डॉग है तो डॉगनेस इज देयर। तो ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज हो गए ना, और ये आइडियाज ही रियलिटी, तो बहुत सारी रियलिटीज हो गई संसार के, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर, संसार में तो नहीं, दूसरे संसार। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर हम देखेंगे तो बहुत सारे आइडियाज है, एक आइडिया नहीं है। जितने पर्टिकुलर उतने उसके आइडिया। बोतल है, बोतलनेस, इस एसी है, एसीनेस होगा कहीं, समझ रहा है? हर एक चीज का आइडिया है। प्लेटो की फिलोसफी में दोनों है अंजलि, है ना, एम्प्रिसिज्म भी है और रेशनलिज्म। एम्प्रिसिज्म से आप सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया को, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जान सकते हो, पर वर्ल्ड ऑफ आइडिया को नहीं जान सकते। वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज नॉट, इज बियॉन्ड द एम्प्रिसिज्म इस। अब यहां पर आपको फिर रेशनलिटी यूज करनी पड़ेगी, समझ लो, इसके अंदर फिर आपको रेशनलिटी यूज करनी। इज दिस क्लियर अंजलि? सुबह में चाय की चुस्की के साथ प्लेटो पढ़ना, बाप रे, अलग ही आनंद है, मतलब अलग ही सेटिस्फेक्शन है पढ़ना, मतलब। और फिर वो पढ़ाना, चलो भगवान ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ वो चीज को,
डिस्कस करना है किसी के साथ, पढ़ाना भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। डिस्कस अगर करो ना, एक्चुअली मेरे को है ना, ऐसे लोग मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है सिर्फ, वो मेरी कुछ कुछ बातें समझ लेता है, राइट। अब बाकी और मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं है, समझ में आ रहा है। सब एक साथ बैठे हों और फिर बात करें प्लेटो के ऊपर, ये करने का मेरा बड़ा शौक है, राइट। पर कोई है ही नहीं इस तरह का मेरा, मतलब एक फ्रेंड है गौरव पराशर, उसके साथ मैं कुछ भी करूँ। वो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा है, इतना माइंडेड बंदा है, उसको प्लेटो फिलोसफी नहीं पढ़ा कभी, पर उसको मैं थोड़ा भी आइडिया दूंगा तो वो चीज समझ जाएगा, वो उसको पकड़ लेगा चीज। बड़ा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बंदा है, राइट। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो कॉर्पोरेट्स के अंदर काम करता है वो, ठीक है, बट अगर वो आईएएस एग्जामिनेशन देना तो एक बार में ही आईएएस एग्जामिनेशन क्लियर कर जाए, इतना इंटेलिजेंट बंदा है। उसके अंदर इतनी रीजनिंग है ना, मतलब ऐसा आज तक मैंने इतना इंटेलिजेंट, मतलब मैं उसके आगे मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं। उससे मैं कोई भी फिलोसफी को डिस्कस करता हूँ ना तो अलग ही व्यू पॉइंट देता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि पहले से ये सारी चीजें पता है। जैसे ऐसा होता है ना, मूर्ख बना रहा है हमको, जैसे प्लेटो को सब कुछ पता था। तो मेरे, अगर आप देखोगे ना तो दो ही दोस्त है मेरे, है ना। एक तो गौरव है और एक निशांत है। निशांत पहले मेरा स्टूडेंट हुआ करता, राइट। दो ही दोस्त है मेरे पूरे, मतलब अगर हम देखेंगे कि पूरी लाइफ के अंदर, पहले बहुत हुआ करते थे, पर जैसे जैसे मेरी रीजनिंग बढ़ी, जैसे जैसे चीजें हुई ना, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया, क्योंकि फिर सब कुछ वेस्ट लगता है ना, समझ में। तो इस संसार के अंदर जो फिलोसफी पढ़ना है ना, फिलोसफी एक बहुत इंजॉइंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसको उस तरह से देखो तो, है ना। ऐसा मतलब बर्डन मत ले लेना अपने, और भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट और भाई ये सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो उसको, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो प्लेटो कितनी अच्छी बात कही, संसार के अंदर इतने सारे आइडियाज है, बैडनेस, एप्पलनेस, है ना, पेननेस, हर चीज इस संसार के अंदर। पर इस संसार के अंदर ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो आइडियाज हैं, इतने सारे आइडियाज है, इसका मतलब तो क्या है, और आइडियाज ही रियलिटीज है, इसका मतलब क्या है, देयर इज व्हाट, देयर इज प्लूरलिज्म इन दिस वर्ल्ड, ए प्लूरलिज्म इन दिस सिस्टम, है ना। प्लूरलिज्म है, इतने सारे आइडिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये आइडियाज क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर नहीं रह रहे हैं, ये तो ट्रांसकेंडेंटल है, बियॉन्ड द वर्ल्ड रह रहे हैं, है ना। इनका अलग एक घर है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। और ये बड़ा ही सिस्टमेटिक बना हुआ है, इनके अंदर भी लेवल्स हैं आइडियाज के अंदर भी, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊं, राइट। तो आप यहां पर पहले देखो कि अब हम जो पढ़ रहे हैं, आइडियाज आर प्लूरल एंड हायरार्कियल, ठीक है। ये वाली चीज अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये समझो, प्लेटो मेंटेन्स दैट ऑल आइडिया इन दिस ट्रांसकेंडेंटल वर्ल्ड डू नॉट एंजॉय द सेम रोल और इंपॉर्टेंस बट आर अरेंज इन द हायरार्की, ये समझेंगे अभी। प्लेटो philosophy is often described as pluralism of the what, of the forms, because he accepts the independent existence of many eternal ideas in the transcendental world। बहुत सारे इटर्नल, जैसे मैंने कहा बैडनेस का, ब्यूटी का, पेननेस का, जो भी संसार के अंदर पर्टिकुलर्स हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग उसके आइडियाज है। ऐसा हो सकता है चार पांच चीजें हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आइडिया, जैसे ब्यूटीनेस का आइडिया, फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सारे ब्यूटीफुल इस फॉर्म ऑफ ब्यूटी के अंदर। तो फॉर प्लेटो रियलिटी इज नॉट ए सिंगल, है ना, रियलिटी इज मैनी, बैडनेस, ब्यूटी, पेननेस, हर चीज के अंदर दे आर मैनी रियलिटीज। तो देखो प्लेटो रियलिटी इज नॉट ए सिंगल, और यही डिफरेंस है प्लेटो में और आचार्य शंकर में। आचार्य शंकर बोलते हैं हर एक ही चीज है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ब्रह्म सत्यम। ये बोलते हैं कि ब्रह्म ही है एक चीज, मोनिज्म, अद्वैत। इसके अंदर बोलेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आइडियाज है, राइट। प्रिंसिपल एज इन मोनिज्म बट ए स्ट्रक्चर्ड रियल ऑफ मल्टीपल फॉर्म ऑफ आइडिया, जैसे ब्यूटी, आइडिया ऑफ ब्यूटी, आइडिया ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी, ट्रुथ, आइडिया ऑफ ट्राइंगल, आइडिया ऑफ सर्किल, आइडिया ऑफ ट्री, आइडिया ऑफ हॉर्स, आइडिया ऑफ बैट। ये सारे के सारे इस तरह से प्लेटो इसमें बताता है। अच्छा, ये जो भी हम लाइंस लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब प्लेटो की द्वारा कही हुई लाइन है ना। यहाँ पर प्लेटो ने आइडिया ऑफ बैड बताया है, इसको थोड़ा डिस्कस भी करा है। आइडिया ऑफ ब्यूटी प्लेटो ने बताया, जस्टिस, इक्वलिटी, ये सब आइडियाज के बारे में। अब देखो हर फॉर्म जो है, हर आइडिया जो है वो इटर्नल है, इम्यूटेबल एंड एब्सोल्यूट, प्रोवाइडिंग द एसेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सेंसेबल वर्ल्ड।
इस सेंसिबल वर्ल्ड के अंदर एक तरह से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एसेंस ये बनाता है कि ट्राइंगल होगा तो उसके अंदर 3 साइड होगी, है ना, और हर एंगल जो होगा सब सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। पर आप ये जो ट्राइंगल बना पाओगे ये परफेक्ट नहीं बन पाए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, देयर इज मेनी आइडियाज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज रह रहे हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि आइडिया ऑफ बैडनेस इज देयर, आइडिया ऑफ ट्रीनेस इज देयर, ठीक है, आइडिया ऑफ पेननेस इज देयर, राइट। इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी है दैट इज नोन एज, अच्छा, बट आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज देयर, आइडिया ऑफ जस्टिस इज देयर, आइडिया ऑफ ब्यूटी इज देयर। अब देखना थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे, समझना। आइडिया ऑफ ट्राइंगल इज देयर, आइडिया ऑफ सर्किल इज देयर, समझ में आ रहा है? पर आप ये देख रहे हैं ये सब आइडियाज जो है प्लूरल तो है, पर देखो आइडिया ऑफ बैड और आइडिया ऑफ इक्वलिटी दे आर डिफरेंट ना। यस सर, आइडिया ऑफ बैडनेस ट्रीनेस भी डिफरेंट है, पर आप यहां पर देखोगे ये तो एक तरह से ऑब्जेक्ट्स के आइडिया, ये कुछ वैल्यूज के आइडिया हो गए, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, समझ में आ रहा है? ये थोड़े से अलग तरह के आइडिया हो गए, सर्किल ट्राइंगल, सर्किल ट्राइंगल। अगर हम कहें कि आइडिया ऑफ बैडनेस, ट्रीनेस, पेननेस और इस संसार के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका आइडिया इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ब्यूटी इनके आइडिया के इक्विवेलेंट होगा, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मैथमेटिक्स का आइडिया और ये बैडनेस का आइडिया सेम होगा तो ये, तो इन्होंने हायरार्की भी बनाई है आइडियाज की। इन्होंने कहा है कि आइडियाज आर नॉट ओनली प्लूरल बट दे आर हायरार्कियल। हायरार्की भी इन्होंने इस तरह से बनाई है, और हायरार्की किस तरह से बनाई है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। हायरार्की किस तरह से बनाई ये समझिए, तो ये बोलेंगे सबसे आइडियाज की भी हायरार्की, सबसे नीचे लेवल पर जो आइडियाज है ना, ये आइडियाज सेम नहीं है, आइडियाज की अलग अलग रोल है और रोल के हिसाब से इनकी क्या हायरार्की है। सबसे नीचे वाले लेवल के अंदर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में सबसे नीचे और लोएस्ट लेवल पर वो वाले आइडिया होंगे जो कि आपको अभी आसपास दिख रहे हैं, जैसे बोतल का आइडिया हो गया, पेन का आइडिया हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे कि हॉर्स का आइडिया हो गया, जैसे डॉग का आइडिया हो गया, कैट का आइडिया हो गया, ह्यूमन का आइडिया हो गया, राइट, समझ में आ रहा है? जैसे कि हम कहें बेड का आइडिया हो गया, जैसे कि हम कहें ट्री का आइडिया हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो भी चीजें हैं जो कि आप कह सकते हैं जो कि एक तरह से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आइडिया एक लेवल, उससे जस्ट ऊपर जो है इसके ऊपर एट द नेक्स्ट लेवल, है ना, हायरार्की है ना, तो हायरार्की का मतलब नेक्स्ट लेवल पर जो, सेकंड लेवल पर जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स के अंदर जो होता है ट्राइंगल, सर्किल, स्क्वायर, नंबर, इनका। इसके जस्ट ऊपर जो होगा दैट इज वैल्यूज का आइडिया, जैसे आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया ऑफ वैल्यूज, जो एब्स्ट्रैक्टनेस है जिसके अंदर, वो जैसे ब्यूटी हो गया, जैसे जस्टिस हो गया, जैसे लिबर्टी हो गया, जैसे इक्वलिटी हो गया, जैसे ट्रुथ हो गया, ये वाले। और सबसे ऊपर, ऊपर 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 सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे जो रहता है आइडियाज के अंदर दैट इज आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड। तो हम बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ गुड, ये सबसे भयंकर आइडिया। ये जो उसने देखा था ना सन, हर कुछ सन से ही निकल कर आ रहा है, वो केव से बेचारा बाहर निकल कर आया था, उसने बोला था भैया हर कुछ जो है सन से निकल कर आ रहा है। अगर आप आइडिया ऑफ गुड के बारे में जान जाओ, समझ आ रहा है? तो आइडिया ऑफ गुड के बारे में जानना मतलब कि सब कुछ के बारे में आप जान गए, ये आप रेशनल इंसाइट से ही जान सकते हैं। याद करो के वाला एग्जांपल, समझ में आया? ये आइडिया
सुप्रीम आइडिया है, दिस इज द सुप्रीम आइडिया। और यही आइडिया को आप बोल सकते हो, इस वाले आइडिया को आप बोल सकते हो ब्रह्म इन अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांता का ब्रह्म। और इसी आइडिया को अगर हम जान गए, आइडिया ऑफ गुड को अगर हम जान गए, तो बच्चों सारी नॉलेज जो है ना, दैट इज derived फ्रॉम दिस आइडिया। इट इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ऑल वैल्यूज, ऑल अदर आइडियाज का सोर्स है। सब कुछ अपन जान गए, मतलब इन सब के बारे में फिर अपन जान गए। तो अगर हम ब्रह्म के बारे में जैसे जान जाते हैं, तो उसमें तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म इज ओनली रियलिटी, बट इन्होंने बोला कि रियलिटी तो बहुत सारी है भाई। पर इनकी जो है ना डिग्री ऑफ बेसिस के अंदर, लास्ट के अंदर एक आइडिया ऑफ गुड होता है, दैट इज नोन एज फॉर्म ऑफ गुड। इसको जान गए ना, तो भाई तुमको मोक्ष मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? तो प्लूरलिज्म है, पर प्लूरलिज्म इज हायरार्कियल। और सबसे ऊपर जो है ना, दैट इज द अल्टीमेट आइडिया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलते हैं भगवान। अरे बाप रे सर, कितनी गहराई है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, नहीं है। इन्होंने हरारकियल बना दिया ना, हरारकियल बना दिया कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आइडिया ऑफ गुड, फॉर्म ऑफ गुड, इन सब के क्रिटिसिज्म है, डोंट वरी अबाउट दैट। एरिस्टोटल ने इनकी पूरी थ्योरी को क्रिटिसाइज करा। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट भी बोल रहे हो और बोल रहे हो कि सब कुछ इससे ही डरा हुआ है, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट। एनीबॉडी एनी डाउट? यस अंजलि, यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू से, कि आपने बोला ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। इन व्हाट वे यू वांट टू से दिस? बिकॉज एक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट वो अभी मैं आपको क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में बताऊं। मतलब क्या सोचकर आपने बोला कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मॉर्निंग बाकी सर। सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ प्लीज समझिए। फिर भी सारे आइडियाज तो है, बट फिर हायरार्की भी बता दिया, फिर एक अल्टीमेट आइडिया, एक अल्टीमेट भी बताया, बट एट द सेम टाइम सारे आइडिया में एग्जिस्ट करते हैं कि ये रियलिटी है, बट आइडिया ऑफ गुड की ऊपर नहीं है, सब उसकी सबऑर्डिनेट है। हाँ वो चीज है, वो क्रिटिसिज्म में आ जाएगी, है ना? एक देखो ये कहें कि भाई ये आइडिया ये इंडिपेंडेंट है, ये बोतल का आइडिया, पर ये तुझसे बड़ा हो गया, फिर ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, तो फिर ये सब चीजें तो फिर क्या हो जाएगा, एक तरह से रिलेटिवनेस हो गया, फिर एब्सोल्यूट नहीं रहा, राइट? वो सब चीजें आएगा क्रिटिसिज्म के। बिल्कुल सही समझे, ऐसे अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझे। ये सब अपन क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़े, ठीक है? तो आई होप दिस, ये तो इसकी अपनी थ्योरी बना रहा है, राइट? अपनी थ्योरी धीरे धीरे ये बना रहा है। तो यहाँ पर देखो ये बोलता है कि हरा, अब यहाँ पर अब आप समझ जाओगे पूरा। प्लेटो मेंटेन्स दैट ऑल आइडिया इन द ट्रांसकेंडेंटल वर्ल्ड, जो ट्रांसकेंडेंट डू नॉट एंजॉय द सेम रोल और द इंपॉर्टेंस बट आर अरेंज इन द हायरार्की, हायरार्की में अरेंज है, right? Plato philosophy is often described as a pluralism of forms because he accepts independent existence of many eternal ideas in the transcendental world. For Plato, reality is not single, uniform, principle as in monism, but a structured realism of multiple forms such as beauty, justice, इस तरह से। और यहां से इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ईच फॉर्म इज इटर्नल इम्यूटेबल एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट रहा कहां, जब रिलेटिवनेस आ गया, ठीक है? बट अभी हम उसके बारे में ना सोचें, अभी हम सिंपल सिंपल इसके बारे में सोचेंगे, फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका पूरा का पूरा थ्योरी क्रिटिसाइज हो जाएगा। पर इसने एक चीज दे दी संसार को जिसके अंदर सब कुछ, अब एक चीज में सब कुछ डाल दोगे तो उसमें क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। एट द सेम टाइम दिस प्लूरलिज्म इज नॉट केओटिक बट द फॉर्म्स आर अरेंज इन द हायरार्की, हायरार्की के अंदर ही फॉर्म्स अरेंज होती है। जैसे लोअर लेवल पर फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर देयर सच एज बेड, ट्री, हॉर्स, विच एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, जो पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं उसके एसेंस का। अबाउ देम आर द मैथमेटिकल फॉर्म्स, उसके ऊपर ट्राइंगल, सर्कल,
स्क्वायर नंबर, दीज आर द मोर परफेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट देन द मटेरियल फॉर्म, उससे तो ज्यादा ही परफेक्ट है, राइट। तो इसके अंदर इस तरह से एट नेक्स्ट लेवल आर द फॉर्म ऑफ द वैल्यूज एंड द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज लाइक ब्यूटी, जस्टिस, इक्वलिटी। फिर वो उससे और भी ज्यादा फंडामेंटल हो गए। और सबसे ऊपर तो आइडिया ऑफ गुड है, स्टैंड द फॉर्म ऑफ गुड विच इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल, फॉर्म ऑफ गुड इज लाइक द सन, just as the sun provide lights and make vision possible, the good provide truth and make knowledge possible। बट इस हरारकी करने के चक्कर में ही ये क्या हो जाएगा, ये मारा जाएगा, इसका क्रिटिसिज्म होगा, राइट। दस द फॉर्म ऑफ गुड इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ बीइंग, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वैल्यू, गिविंग रियलिटी मीनिंग टू ऑल अदर फॉर्म्स। तो भाई ये तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रही ना बाकी की फॉर्म। तो बिल्कुल सही सोच रही है अंजलि, वो राइट, बिल्कुल सही है। बट ये आगे हम क्रिटिसिज्म के अंदर अंडरस्टैंड करें। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैंने इसको अलग से लिख दिया कि प्लेटो का आइडिया, ये जो आइडिया के बारे में प्लेटो बता रहे हैं वो कहाँ रहता है, रहता कहाँ है। तो इसका अलग से एक घर है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया। उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर ये रहता है। इसका वर्ल्ड ऑफ आइडिया बोल दो, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म बोल। दिस वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिजिकल वर्ल्ड से अलग है, फिजिकल वर्ल्ड के परे है। ये फिजिकल वर्ल्ड तो सेंसेस के द्वारा जाना जा सकता है, पर ये सेंसेस के द्वारा नहीं जाना सकता, ये इंटेलेक्ट के द्वारा जाना जा सकता है, ये रेशनैलिटी के द्वारा जाना जा सकता है। समझ में आ रहा है। अब इस संसार के अंदर, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो रह रहे हैं, वो ये पेंटिंग रह रही है, फ्लावर रह रहा है, ये सब चीजें रह रही हैं। पर ये भाई जो है अपना, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे, अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडिया डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट इट इज इन डिस्टिंक्ट हायर रियलिटी नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता। अब ये देखो, ये पढ़ो, दिस रेल्म इज इटर्नल, अनचेंजिंग एंड इंटेलिजिबल ओनली थ्रू द रीजन, अनलाइक द फिजिकल वर्ल्ड विच इज ट्रांजिएंट एंड नोन थ्रू द सेंसेस। अब समझ में आ रहा है सब, सारा पढ़ लिया अपन ने, उसको लिख भी रहे हैं। मेटेरियल वर्ल्ड मियरली पार्टिसिपेट्स इन और इमिटेट दिस इटर्नल फॉर्म। ये जो चीज है पार्टिसिपेशन का, ये भी अपन पढ़ेंगे, राइट। इन द फिजिकल वर्ल्ड वी एनकाउंटर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये सारे एग्जांपल प्लेटो के हैं। जैसे फ्लावर हो गया, फेस हो गया, पेंटिंग हो गई, राइट, सनसेट हो गया। बट ऑल दीज आर इम्परफेक्ट एंड टेम्परेरी। फ्लावर इवेंचुअली विदर्स, फ्लावर्स तो एक दिन तो नष्ट हो जाएगा, फ्लावर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फेस 2 दिन की चांदनी है, राइट। पेंटिंग फेड्स, सनसेट वेनिश, येट वी कॉल देम ब्यूटीफुल। फिर भी हम इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। वी आर इम्प्लिसिटली कंपेयरिंग देम टू एन इटर्नल। कुछ ऐसी चीज है ब्यूटी जिससे कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली। दैट इज नॉट, दैट ब्यूटी इज नॉट पेरिशेबल, that does not perish. This eternal standard is what called the form of beauty. I hope this is clear to everyone. इतने सिंपल तरीके से मैंने इसके अंदर आपको यहाँ पर लिखा है, इसको सिंपलेस्ट वे के अंदर ऐसे आपको समझाना होता है यूपीएससी के अंदर। इवन इफ एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन द सेंसिबल वर्ल्ड were to disappear, the form of beauty itself would continue to exist eternally in the higher world। कुछ भी, सारी जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो खत्म हो जाएगा, पर आइडिया ऑफ ब्यूटी विल रिमेन। आइडिया ऑफ ब्यूटी इस संसार के अंदर रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ब्यूटी विल बी देयर। अब जैसे हमने आइडिया को पढ़ा है बच्चों, जैसे हमने फॉर्म को पढ़ा है, वैसे ही हम पढ़ेंगे अब पर्टिकुलर को, वैसे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट वाली चीज को, राइट। बट एक ब्रेक ले लो आप, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, जिससे कि आप इस नॉलेज को सिंथेसाइज कर पाए, राइट। फिर हम पर्टिकुलर्स के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो होगा, उसके बारे में कहेंगे यार तू क्या बात कर रहा है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये उसके आर्ग्यूमेंट्स देगा प्लेटो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के, तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी आप 2-3 मिनट का ब्रेक लो, और जो मैंने बोला उसको दिमाग के अंदर घुमाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट।
चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। वैसे तो सब चीजें आप समझ गए हैं, ठीक है। दे आर द इंडिविजुअल, ठीक है। दे आर द, अगर आप कहेंगे टेम्परेरी, टेम्परेरी होते हैं भाई, ये आज है कल नहीं है, राइट। दे आर द चेंजेबल, चेंजेबल। दे आर द इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट है सर। दे आर द डिपेंडेंट्स, ठीक है। दे आर नोन थ्रू द परसेप्शन ओनली, परसेप्शन सेंसेस कॉन्टेक्ट से ये जान सकते हैं इनको, राइट। तो ये पर्टिकुलर्स है। अगर आप पर्टिकुलर्स के बारे में सब कुछ जान तो गए हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स जो है फिलोसफी, अ पर्टिकुलर रेफर टू एनी इंडिविजुअल कंक्रीट एंड द चेंजिंग ऑब्जेक्ट that we perceive through our senses in the physical world. Particulars are the opposite of the forms which are universal, eternal and unchanging. तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम पर्टिकुलर की देखें तो दे आर टेम्पररी। अब आप इसके अंदर समझ सकते हैं, इसको खुद भी पढ़ोगे तो उसको अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो आपका होमवर्क है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर्स जो है, ये पर्टिकुलर इज टेम्पररी, ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज टेम्पररी, ठीक है। ये आप देखो, इसको अगर अपन पढ़ें तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। पर्टिकुलर्स एग्जिस्ट विद इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड आर बाउंड बाय द टाइम एंड स्पेस, दे आर नॉट इटर्नल, दे कम इनटू द बीइंग्स, अंडरगो चेंजेस एंड इवेंचुअली सीज टू एग्जिस्ट। जैसे कि एक फ्लावर होता है, वो मैच्योर होता है, विदर्स हो जाता है, ठीक है। treating impermanent and like eternal form of beauty, right, which does not change। तो ये आप इसके अंदर समझ सकते हो। तो ये सारे खुद पढ़ना, खुद पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ा दूंगा अभी, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे बस, बट जिससे कि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें बैठे, राइट। इम्परफेक्ट, डिपेंडेंट, इंडिविजुअल, परसिप्टेबल। परसिप्टेबल मतलब कि जो सेंस परसेप्शन के थ्रू जो जाना जा सकता है, ठीक है, जो ओपिनियन के थ्रू जाना जा सकता है। जो नॉलेज इज परसेप्शन, नॉलेज इज ओपिनियन जो है वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कॉपी और इमिटेशन, राइट, आप यहां पर देख सकते हैं कॉपी और इमिटेशन, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये अब थोड़े पॉइंट्स कुछ पढ़ो जिससे कि तुम्हारा कनेक्टिविटी बनी रहे, राइट। कैसा नहीं कि भाई क्लास खत्म है और हो गया भैया काम, क्लास खत्म हो गई, अब तो अब क्या करना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो आइडिया है, ये मैंने आपको बताया ना आइडिया है। जैसे मान लो ब्यूटी का आइडिया, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है ना, ये इस पूरे आइडिया को नहीं दे सकती। दिस इज जस्ट अ कॉपी, और इम्परफेक्ट कॉपी, और एक तरह से नकल है, नकल, इम्परफेक्ट कॉपी, नकल है किसका, ब्यूटी का, राइट। नकल है एक तरह से, कॉपी है। ये ब्यूटीफुल फेस जो है, ये इम्परफेक्ट है भाई, ये नकल है। सनसेट जो है वो दैट इज नकल। ये सारे एग्जाम्पल प्लेटो के ही है। तो दिस इज जैसे कि आप खड़े हैं और आपकी परछाई सामने दिख रही है, ये परछाई मात्र ही है। दिस इज जस्ट लाइक अ व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक अ शैडो। समझ में आ रहा है? दिस इज चेंजिंग। ये सब चीजें तो हमको समझ में। तो कॉपी का मतलब ये, पर्टिकुलर्स आर एसेंशियली रिफ्लेक्शंस और इमिटेशन ऑफ द फॉर्म्स। दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्म्स एंड डिस्प्ले देयर क्वालिटीज, बट दे आर नेवर आइडेंटिकल टू द फॉर्म्स देमसेल्फ। For example, a beautiful sunset participates in the form of beauty, yet it is only a temporary and imperfect manifestation of it. This imitative nature underlines Plato's ideas that physical world is a shadow or the mirror of the true reality of the forms. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक बात आ जाती है पार्टिसिपेशन वाली। पार्टिसिपेशन मतलब क्या है कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया है और दिस इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर्स है ना, ये एक्चुअली वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी, ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। ये क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। क्या, तो जैसे आपने कहा कि ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल, है ना, कुछ भी चीज देख लो ब्यूटीफुल, आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल कोई भी चीज,
कि ब्यूटीफुल कोई भी चीज, ब्यूटीफुल एप्पल आप बोल सकते हैं, राइट, कि बहुत सुंदर सा एप्पल दिख रहा है, राइट। इन सब, ये सब ने एक्चुअली क्या करा है, इन्होंने ब्यूटी फॉर्म ऑफ आइडिया जो है ब्यूटी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करा, पार्टिसिपेट। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसमें ये फंस जाएंगे, है ना। पार्टिसिपेशन थ्योरी जो होगा उसके अंदर इनको क्रिटिसिज्म हो जाए। पर इन्होंने जो कहा है, अभी समझो जो प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि ये इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर। और दूसरा जो है दैट इज नोन एज पार्टिसिपेशन थ्योरी, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी तो तुमको बस बता रहे हैं। पार्टिसिपेशन थ्योरी पढ़ेंगे पूरा, पार्टिसिपेशन थ्योरी के क्या क्रिटिसिज्म है वो पूरा पढ़ेंगे आगे चल। पर आप समझ रहे हैं ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, ये जो है, दूसरी चीज उन्होंने बोली, ये जो चीजें हैं दे आर द इम्परफेक्ट कॉपीज और इमिटेशन। तो एक कॉपी थ्योरी और है, कॉपी थ्योरी, जिससे कि इन दोनों वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, एक हम कहें नाकाम कोशिश की जा रही है। भाई ये जो है, ये जो चीज है इम्परफेक्टनेस जो है, वो परफेक्टनेस के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे अनकॉन्शियस जो है कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, वैसी वाली चीजें यहाँ पर हो गई। खैर, वो हमारा जो आचार्य जो सांख्य फिलोसफी का जो प्रॉब्लम था, वो इस प्रॉब्लम में भी आएगा ना। वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट तो बना रहे हो तुम, अब इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा ना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, यही तो फंसती है चीजें। आचार्य शंकर ने इसीलिए तो मोनिज्म वाला ले गए, वर्ल्ड ऑफ आइडिया ही है बस, ऐसे समझ लो, और वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर एक ही आइडिया है, दैट इज नोन एज ब्रह्म। टेंशन नहीं, खत्म। आपको क्या लगता है, इतने सारे आइडिया बना रखे हैं, तो इन आइडिया के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना पड़ेगा क्या? इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आइडिया ऑफ गॉड है, आइडिया ऑफ गुड है, वो इन सबको एक तरह से, ये सब उसमें से आए तो काम ही खत्म हो गया, फिर ये एब्सोल्यूट रहे नहीं। तो बहुत सारे एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर फेल हो जाएगा आगे चलकर, ठीक है। पर अभी हम उसको बता नहीं सकते आप लोग, बट अभी थ्योरी समझो बस। तो होना ये सब फेल ही है। इतने सारे आइडियाज बना दिए, उसमें भी हायरार्की बना दी, सब सबको एब्सोल्यूट बना दिया, और उसके अंदर भी क्या कर दिया, उसके अंदर भी एक हायरार्की क्रिएट कर दी। ये क्या बात हो गई? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह से दिखेगा। प्लस दूसरी चीज, ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो है ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल सीनरी, और ये पार्टिसिपेट कर गए ब्यूटी के अंदर। कैसे पार्टिसिपेट करके, कुछ नहीं पता। ये आ गया कि क्रिटिसिज्म हो रहा है। यही पॉइंट तो एरिस्टोटल पकड़ लेगा कि गुरु आपसे ही सीखा है, पर गुरु आपको ही पकड़कर हम अपनी फिलॉसफी बनाएंगे। समझ मारा? एरिस्टोटल इतना, मतलब रेस्पेक्ट प्लेटो ने दिया सोक्रेटिस को, उतना रेस्पेक्ट एरिस्टोटल ने नहीं दिया। एरिस्टोटल तो उसके उल्टा उल्टा बोला। और एरिस्टोटल की फिलॉसफी जो है दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो ओनली। तो प्लेटो कभी आएगा तो एरिस्टोटल को लिखना पड़ेगा, एरिस्टोटल जब आएगा तो प्लेटो को लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर बहुत ध्यान से देखना, सिलेबस के अंदर प्लेटो एंड एरिस्टोटल अलग अलग टॉपिक ना देकर एक ही दे रखा है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। समझ में आ रहा है? कपलेट है ये एक तरह से, आप इसके अंदर देखिए, पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। तो आगे चलकर ही समझ में, पार्टिसिपेशन मींस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल एप्पल, ये सब चीजें हैं, इन द सेंसरी वर्ल्ड शेयर इन एंड रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म। The object is not identical to the form. It only imitates or the expresses it to some degree. कुछ डिग्री तक ब्यूटी, जैसे एग्जांपल है, ये एक आइडिया है, ब्यूटी, फॉर्म ऑफ ब्यूटी। A rose is beautiful, but its beauty is temporary. Flower will. A rose is called beautiful only because it participates in the eternal idea of the beauty. क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर गया है इटर्नल आइडिया ऑफ ब्यूटी के अंदर, दैट्स वाई दिस इज ब्यूटीफुल। अब कैसे कर गया है, कैसे 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 सर कैसे, ये नहीं बताया। और ये कैसे कर लेगा भाई, इसकी औकात है इतनी, इम्परफेक्ट है खुद, ये ब्यूटी के अंदर कैसे कर लेगा? यहाँ पे लूप होल छोड़ दिया, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एवरीबडी। अंजलि, पवार, शर्मा एंड गोयल, हितेन, अनुज, श्रुति, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। आपको मैं अभी जो फिलॉसफी है वो तो पढ़ा रहा हूँ, और आने वाले डायमेंशन में, आने वाले समय के अंदर, मतलब एक दो दिन के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप इस लेवल के हो चुके हैं। समझ आ रहा है? तो इंडियन फिलोसफी के बाद वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाने का अलग एक मेरे को एंगल, मेरे को बिल्कुल अलग करना पड़ता है।
ये आप मतलब इतनी सटल चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, आपको बस ये चीजें समझनी, राइट। तो विदाउट द इटर्नल फॉर्म ऑफ ब्यूटी वी कुड नॉट कॉल एनीथिंग ब्यूटीफुल। बिना इस ब्यूटी के क्या कोई ब्यूटीफुल, बिना आइडिया ऑफ ब्यूटी के क्या कोई ब्यूटीफुल हो सकता है? आइडिया ऑफ ब्यूटी के बिना कोई भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। नहीं, ये बोल रहे हैं, ये अपने इसके अंदर बोलते हैं कि ब्यूटी जो है ना, वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूं, इस संसार के अंदर से सारी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को निकाल दो तो फिर भी ब्यूटी विल रिमेन ना, हितेन। इस संसार में से सारे डायनासोर आज के जमाने में अगर हम देखें तो डायनासोर इज नॉट देयर, बट कॉन्सेप्ट ऑफ डायनासोर और आइडिया ऑफ डायनासोर इज देयर। तो इन दैट सेंस ब्यूटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, जैसे काउनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द काउ। पर इनका अस्तित्व बिना ब्यूटी के, आइडिया ऑफ ब्यूटी के नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हितेन, इज दिस क्लियर? ठीक है, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। तो यहां पर देखो, अब यही तो चीज है, यही चीज वो क्या है कि अरस्तु को पसंद नहीं आएंगी ये सारी चीजें जो है ना, अरस्तु को पसंद नहीं आ रही। अब धीरे धीरे अरस्तु बनता जा रहा है। बोल ठीक है सर, गुरुजी एक बार बोल लो फिर हम बोलेंगे। पर अरस्तु कभी भी प्लेटो से ऊपर नहीं पहुंच पाया। प्लेटो का थॉट जो है ना, उस थॉट से ऊपर नहीं पहुंच पाया। एरिस्टोटल को प्लेटो के एक तरह से बहुत नीचे मानते हैं प्लेटो से, वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा फिर, राइट। अ रोज लुक्स ब्यूटीफुल बट इट्स ब्यूटी इज टेम्पररी, फ्लावर विल विदर, द रोज इज ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज इज पार्टिसिपेट इन द इटर्नल आइडिया ऑफ द ब्यूटी। ठीक है, विदाउट इटर्नल आइडिया ऑफ ब्यूटी वी कुड नॉट कॉल एनीथिंग ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं एरिस्टोटल बड़े ही प्रोग्रेसिव हो गए थे, ठीक है। एरिस्टोटल के पास बहुत पैसा था, मास्टर क्लास पे आते थे। इनके जो इनके जो शिष्य है एरिस्टोटल के, जिसको एरिस्टोटल ज्ञान देते थे, वो थे सिकंदर। समझ में आ रहा है? तो सोच के दिखाओ, एरिस्टोटल के पास पैसों की तो कभी कमी ही नहीं थी, राइट। प्लेटो गरीबी में जिए होंगे ऐसा हम मानते हैं, एरिस्टोटल को खूब धन हुआ होगा ऐसा हम मानते हैं, बट प्लेटो का नाम हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे चल जाओ, बहुत पैसा कमा लो, पर आप रहोगे तो हमेशा स्टूडेंट ही। चाहे हम बहुत ज्यादा अगर मेटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं रख पाए, ठीक है, पर आप रहोगे तो मेरे स्टूडेंट ही। एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ऐसा एक अभिमान कर रहा था ऐसा, राइट। पहले एक स्टूडेंट था कि साहब हम तो इस पोस्ट में हैं, फिर भी आप हमको ऐसे कैसे डांट सकते हो। मैंने कहा भाई कुछ भी हो तो है तो स्टूडेंट ही, और स्टूडेंट ही रहेगा। ये मैं कोई अभिमान में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक टीचर को उस तरह का एटीट्यूड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको चीज देनी है, दैट इज नॉलेज। वो नॉलेज आपको देनी है, और वो नॉलेज देना कोई इतना आसान काम नहीं है। एरिस्टोटल लाख क्रिटिसाइज कर ले प्लेटो को, पर है प्लेटो के नीचे ही। क्योंकि एरिस्टोटल क्रिटिसाइज जिस चीज को कर रहे हैं, वो चीज तो प्लेटो ने ही दी है ना। अगर वो प्लेटो वो चीज ही नहीं देते तो एरिस्टोटल किसको क्रिटिसाइज करते? एरिस्टोटल का खुद का थॉट थोड़ी ना है, इनके थॉट को क्रिटिसाइज करके अपना थॉट बनाया। तो एरिस्टोटल का जन्म, एरिस्टोटल की फिलोसफी का जन्म ही प्लेटो की फिलोसफी से हुआ है, ये भी आपको इसके अंदर समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? According to him, all particular beautiful objects are beautiful only because they participate in or imitate this eternal idea of beauty. ये इस तरह से इसके अंदर बोला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इससे ज्यादा अगर मैं तुमको पढ़ा दूंगा तो फिर समझ में कम आएगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहीं तक अपनी क्लास रखते हैं, राइट। फिर कल हम आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लेटो फॉर द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे, राइट। क्या आर्ग्यूमेंट, अब जो मैं तुमको क्वेश्चन दूं प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। उसको नहीं कर पाओगे सॉल्व तो फिर उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, राइट। तो दो क्वेश्चन तो आपके पुराने हो गए तीनों बच्चों, अनुज, हितेन और श्रुति, राइट। दो क्वेश्चन तुम लोगों के पुराने हो गए, और दो क्वेश्चन अभी मैं तुमको नए दे रहा हूँ, ठीक है। तो चार क्वेश्चन मेरे को कल की क्लास से पहले मिल जाना है, नहीं तो वेस्टर्न फिलोसफी फिर किसी और से पढ़ लेना तुम, सभी बच्चों के लिए, राइट। समझ में आ रहा है? तो डेली का आपको करना ही पड़ेगा भाई, अब स्ट्रिक्टनेस देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तो अपने ही भरोसे छोड़ दोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर चीजों को। तुमने तो ठान लिया है कि भाई हमको तो भाई सर बस कहानी की तरह सुननी है चीज, ऐसा नहीं है, मेहनत भी तो करनी है, राइट।
तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। देखो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा है कि हाँ ठीक है सर कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा, कर लेंगे सर, हम ये तो कर ही रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, सबको करना है तो सबको करना है, बस सीधी सी बात है। कोई अपने पास कोई वो भी होती कि भाई हाँ हमारे पास क्या है, एक लिबर्टी है कि सर नहीं करनी, वो है ही नहीं तुम्हारे पास, ऐसा समझ लो। वो खत्म हो गई अब, राइट। इतने दिन तक मजे कर लिए जो कर लिए। अब तुमको अगर वेस्टर्न फिलोसफी मेरे से पढ़ना है तो आप वेस्टर्न फिलोसफी के क्वेश्चन भी करेंगे तभी जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। सीधी सी बात है। अब टीचर को डिसाइड करने दो कि कौन उसका स्टूडेंट होगा, जो मेहनत करेगा वही स्टूडेंट रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, सीधी सी बात। अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न फिलोसफी की जो चीजें आपको दी जा रही है, क्वेश्चंस दी जा रहे हैं, डेली के जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो डेली क्वेश्चन भी आपको करने पड़े। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर मत पढ़ो मेरे से। सीधी सी बात, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।